हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। अभी तक हमने बिजनेस की 2 क्लासेस की हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग का पहला चैप्टर। बैंकिंग के पहले चैप्टर में से आज हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे, ओरिजिन और मीनिंग। बैंक की शुरुआत कहां से हुई और बैंक का मतलब क्या होता है। तो बैंक की शुरुआत देखते हैं। वर्ड बैंक डिराइव फ्रॉम इटालियन वर्ड बैंगो। ये कहां से लिया गया है? एक इटालियन वर्ड से लिया गया है। जो इटालियन वर्ड में क्या नाम दिया गया था? बैंगो, विच मीन्स टू सिट अराउंड, मतलब इकट्ठा होके बैठने को उन्होंने किस चीज का नाम दिया था? बैंगो, जो कि बाद में उठ के क्या नाम लिया गया? बैंक से। अब कुछ राइटर्स कहते हैं बैंगो से लिया गया, कुछ राइटर्स कहते हैं बैंके से लिया गया। मैं दोनों बातें आपको बताते चलूंगा कहानी, बट उससे पहले 2-3 बातें और बता दें, फिर आपको कहानी बताते हैं। पहला कि बैंक शुरू में सन 1401 में पहला बैंक खुला, बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो कि स्पेन में है। दूसरा बैंक उसके बाद खुला, बैंक ऑफ एम्स्टर्डम, हॉलैंड में है, सन 1607 में। उसके बाद एक बैंक खुला, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि आप इंग्लैंड तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मे बी हॉलैंड एम्स्टर्डम ना जानते हो, बट इंग्लैंड तो जानते होंगे। 1694। उसके बाद अपना हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान खुला 1670 में। कल 1670 में। अब हम आपको 2 बातें बताते हैं जो कि अलग अलग राइटर्स के हिसाब से चलती हैं। कि कुछ राइटर कहते हैं बैंगो से लिया गया, कुछ राइटर कहते हैं बैंके से लिया गया। मैं आपको दिखाता हूं और दोनों की कहानी बताता हूं। कहीं कहीं ये वर्ड का आपने नाम ये भी देखा होगा, अगर आपने बुक देखी होगी तो इसको बैंको बोला होगा। बैंको मतलब होता है टू सिट अराउंड। कहा जाता था पहले के लोग जो महाजन साहूकार वगैरह होते थे, वो एक जगह बैठकर, वो जैसे वकील लोग अपनी चैम्बर बना के रखते हैं, वहां पे बैठते हैं, लोग उनसे मिलने आते हैं, अपना काम कराते हैं। डॉक्टर्स बैठते हैं, अपना चैम्बर खोल के बैठते हैं, वहां पे लोग अपने पेशेंट जाते हैं और दवा कराते हैं। उसी तरह लोग जो महाजन साहूकार होते थे, वो एक जगह इकट्ठा होते थे मार्केट में, सब इकट्ठा होके बैठते थे, अपनी अपनी चेयर कुर्सी लगा के लोग उनके पास जाते थे, पैसा कभी जमा करने के लिए भी और कभी लेने के लिए भी। उसी से लिया गया है टू सिट अराउंड, एक जगह इकट्ठा होकर बैठने से बैंको लिया गया था वर्ड, और उसी को बाद में चेंज करके क्या बनाया गया? बैंक वर्ड बनाया गया। बट कुछ राइटर्स कहते हैं नहीं, ये वेनिस से लिया गया है। वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस सुना है ना? वेनिस शहर है इटली में। इटली में पहला बैंक खुला, इनके हिसाब से ये कहा जाता है सबसे पहला बैंक खुला इटली में 1157। उस बैंक का नाम था बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस। और ये कहते हैं ये 1157 में ही खुल गया था। 1157 में खुला इस तरह था, वो अपने आप मतलब सबूत देते हैं इस तरह से। वो कहते हैं इस एक बार इटली में वॉर हो गई थी, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट के पास जरा भी पैसे नहीं बचे थे। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक से कहा, भैया जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी हो, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी हो, प्रॉपर्टी का 1%, ओनली 1%। अब आप सोच रहे होंगे 1% लेके क्या करेगा? आप सोचिए अगर किसी के पास करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो, उससे 1% लेना मतलब 1 लाख रुपए होता है। तो सबकी प्रॉपर्टी का, पूरे देश की प्रॉपर्टी का 1% उन्होंने लिया और बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, और उस इकट्ठा हुए पैसे को उन्होंने नाम दिया मांटे। मांटे मीन्स होता है माउंटेन, वेरी ह्यूज, या लिया गया माउंटेन्स।
तो दो तथ्य हमारे पास। कुछ लोग कहते हैं कि एक साथ बैठ के पैसा लेन देन करने को उन्होंने एक बैंकोवर्ट को उठा के बैंक बनाया था। एक ने कहा कि नहीं भैया बैंके से लिया गया है, जो वेनिस शहर इटली में है वहां बैंक ऑफ वेनिस खुला था। क्यों ऐसे खुला था? पब्लिक से डिपॉजिट लेकर, पूरी पब्लिक से डिपॉजिट लेके इकट्ठा की गई थी, उसके बाद उस चीज को खोला गया था। अब आते हैं आगे चलते हैं। आप लोग कॉपी करते रहिएगा साथ साथ में। अगर नहीं कॉपी कर रहे हैं साथ साथ में तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा और फिर कॉपी कर लीजिएगा। अब आते हैं मीनिंग ऑफ बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? बैंक का मतलब, बैंक इज ए फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन whose prime function is to accept deposit। अभी पहली बात यहीं तक चलते हैं हम लोग। कह रहा है बैंक एक संस्था है, वित्तीय संस्था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वित्तीय संस्था, जिसका मेन मोटिव, पहला प्रमुख फंक्शन, प्रमुख कार्य होता है क्या? लोगों से पैसा जमा करना। ऐसा कोई भी संस्थान जो लोगों से पैसा जमा करता हो, अपने पास लेता हो, उसको हम बैंक कहते हैं। उसके साथ साथ सिर्फ डिपॉजिट ही नहीं ली गई, उसके साथ साथ एक और वर्ड लिया गया, एडवांसिंग ऑफ लोन। मतलब लोगों से हमने पैसा तो ले लिया, पैसा लेने के बाद हम उसका करेंगे क्या? लोगों को फिर लोन के रूप में लेंगे, लोगों को लोन के रूप में देंगे, या फिर कहीं और invest public deposit into some other credit instruments। मतलब हम जो लोगों से पैसा जमा कर रहे हैं उसको कहीं और उठाकर इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि शेयर, डिवेंचर, कहीं भी इन्वेस्ट कर देना, वो सब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी की वीडियो बाकी की चीजें इस चैप्टर की अगली वीडियो में। अगला हमारा पॉइंट होगा functions of bank। Please do like, share and subscribe।